गाइज आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी तक के मेरे ट्रेनिंग कैरियर में मैं अराउंड 3 साढ़े 3 साल से ऑनलाइन नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा लाइव क्लासेस भी रहता है, वेबिनार लेता हूं। एंड क्या आप जानते हो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन क्या है? गाइज आप में से मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन पूछते हो। अगर मैं बात करूँ अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन की, तो हर वीक एक ना एक सब्सक्राइबर्स ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि प्रफुल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच। सो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को आज हमेशा के लिए बाय बाय किया जाए। यस गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं और इस तरीके से ताकि आपको दोबारा ये क्वेश्चन किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। यस, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा लाइफ में, राइट। आज आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया रहेगा, तो आज के बाद आप ये क्वेश्चन किसी से कभी नहीं पूछोगे। हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं बाय बाय। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंसेस को समझने से पहले समझते हैं कि लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच क्या होता है। लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच को समझने से पहले ये समझते हैं लेयर 2 डिवाइस एंड लेयर 3 डिवाइस क्या होता है। हम किस डिवाइस को लेयर 2 डिवाइस कहते हैं, हम किस डिवाइस को लेयर 3 डिवाइस कहते हैं। गाइज, हमारा डिवाइस, मान लीजिए आप लेयर 2 स्विच, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इट कैन नॉट अंडरस्टैंड लेयर 3। नहीं, आप लेयर 2 स्विच पे भी आप SBI क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड आप करते भी हो मैनेजमेंट के लिए। आप एक्सेस कैसे करोगे? टेलनेट से या SSH से। तो एक SBI तो है ही, VLAN 1, राइट। तो लेयर 2 स्विच भी आपका लेयर 3 समझ सकता है, लेयर 4 भी समझ सकता है, लेयर 7 भी समझ सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लेयर 2 डिवाइस लेयर 2 एड्रेस को समझता है या मैक एड्रेस को समझता है या लेयर 2 प्रोटोकॉल को समझता है, मीन्स ट्रैफिक को लेयर 2 पे समझता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही लेयर 3 डिवाइस का मतलब भी ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ लेयर 3 समझता है। तो क्या मतलब हुआ प्रफुल लेयर 2 का और लेयर 3 का? Why we call switch is a layer 2 device, access switch is layer 2 device and distribution switch is layer 3 device। तो देखिए, एग्जैक्ट मीनिंग लेयर 2 डिवाइस की या कोई भी लेयर की डिवाइस की, अगर मैं बात करूँ लेयर 3 डिवाइस या लेयर 2 डिवाइस, मतलब कि वो डिवाइस ट्रैफिक फॉरवर्डिंग कैसे करता है, राइट। अगर मैं बात करूँ लेयर 2 स्विच ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करता है? मैक एड्रेस के बेसिस पे प्रफुल, लेयर 2 के एड्रेस के बेसिस पे, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस। कोई भी डिवाइस स्विच ही नहीं, कोई भी डिवाइस अगर मैक एड्रेस चेक करके ट्रैफिक को फॉरवर्ड करे, राइट, फॉरवर्डिंग डिसीजन ले, तो वैसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? लेयर 2 डिवाइस ही बोलेंगे, right? The device which is going to forward traffic based on layer 2 address is known as layer 2 device. Layer 3 device is the device which forward traffic based on layer 3 address, means IP address. अब जो भी डिवाइस IP एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा उसको हम लेयर 3 डिवाइस कहेंगे। तो प्रफुल लेयर 4 डिवाइस भी हो सकता है। अगर कोई डिवाइस पोर्ट नंबर के बेसिस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, आप उसको कह सकते हो लेयर 4 डिवाइस, राइट। तो लेयर 2 का मतलब क्या हुआ? ऐसा डिवाइस जो मैक एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। लेयर 3 डिवाइस का मतलब क्या हुआ? ऐसा डिवाइस जो IP एड्रेसेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, या तो IPv4 या IPv6। लेयर 2 मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस को चेक करके ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। अगर मैं बात करूं स्विच की, लेयर 2 स्विच की, तो लेयर 2 स्विच कैसे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है? समझिए, जब भी कोई लेयर 2 स्विच एक फ्रेम रिसीव कर रहा है अपने इंटरफेस पे, तो सबसे पहला फंक्शन तो होता है इसका एड्रेस लर्निंग। अपने मैक एड्रेस टेबल में एड्रेस लर्न कर लेगा कि सोर्स एड्रेस भाई इस पोर्ट पे कनेक्टेड है डिवाइसेस। एंड सेकेंड फंक्शन इज फॉरवर्डिंग, राइट। फॉर दैट ये स्विच क्या करेगा? पैकेट में जो फ्रेम आ रही है या ट्रैफिक आ रही है उसमें ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है, राइट। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, नॉट IP एड्रेस। इसमें IP एड्रेस भी है, जो ट्रैफिक आपका आ रहा है उसमें IP भी है, मैक भी है, पोर्ट भी है, एक्चुअल डेटा भी है एप्लीकेशन लेयर का,
बट वो चेक क्या कर रहा है, लेयर 2 इंफॉर्मेशन और लेयर 2 हेडर, राइट, इथरनेट हेडर। और इथरनेट हेडर के अंदर में क्या देखा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, उस मैक एड्रेस को कंपेयर करेगा अपने मैक एड्रेस टेबल से कि भाई क्या मेरे मैक एड्रेस टेबल में ये मैक एड्रेस है, अगर है तो कौन से इंटरफेस पे है, और उस इंटरफेस से स्विच उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो देखिए स्विच इस तरीके से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है, मीन्स लेयर 2 एड्रेस को चेक करके फॉरवर्ड कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेयर 2 स्विच, राइट। या कोई भी लेयर 2 डिवाइस, मतलब लेयर 2 डिवाइस वही होगा जो लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा होगा। मैक एड्रेस चेक करेगा, मैक एड्रेस के बेसिस पे एग्जिट इंटरफेस निकालेगा और वहां से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। अगर मैं लेयर 3 डिवाइस की बात करूं तो लेयर 3 डिवाइस मेंटेन करता है अनदर टेबल, दैट इज राउटिंग टेबल, राइट। और राउटिंग टेबल में क्या होती है, राउट्स, राइट। सब कुछ करिए कि अब ये राउटर है, इसके दो इंटरफेस है, F0/0 एंड F0/1। F0/0 पे सबनेट चल रहा है 10.1.1.0/24 एंड F0/1 पे सबनेट चल रहा है लेट्स से 20.1.1.0/24। अब ये राउटर एक ट्रैफिक रिसीव कर रहा है कौन से इंटरफेस पे, F0/0 पे, जहां पे 10.1.1.0/24 सबनेट चल रहा है। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है फ्रेम में, 20 के सबनेट से, राइट। मीन्स कोई यूजर 10 के सबनेट में बैठा हुआ है और वो ट्रैफिक जनरेट किया है किसी दूसरे यूजर के लिए जो 20 के सबनेट में बैठा हुआ है। तो राउटर कैसे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, अगेन जैसे स्विच ट्रैफिक रिसीव किया था वैसे ही राउटर अपने इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव करेगा, पहले फिजिकल लेयर पे, फिर लेयर 2 चेक होगा, राइट। राउटर क्या चेक करेगा, अगेन राउटर मैक एड्रेस नहीं लर्न करेगा यहाँ पे, बिकॉज राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, राइट, नॉट लेयर 2 डिवाइस। राउटर क्या करेगा, चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या मैच हो रहा है, ये मेरा ही डेस्टिनेशन मैक है, जो ट्रैफिक आ रहा है वो मेरे लिए ही है। और राउटर 2 केसेस में ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगा, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या तो राउटर के इंटरफेस का होगा, रिसीविंग इंटरफेस का, या फिर ब्रॉडकास्ट हो, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो भी मेरे लिए भी हो सकता है। तो 2 केसेस में राउटर उसको एक्सेप्ट करेगा। अब लेयर 2 डेस्टिनेशन मैक क्यों चेक किया वो राउटर, ये चेक करने के लिए कि क्या ये ट्रैफिक मेरे लिए है। और स्विच क्यों चेक किया था डेस्टिनेशन मैक ट्रैफिक में, फॉरवर्ड करने के लिए, राइट। राउटर यहाँ पे फॉरवर्ड करने के लिए नहीं चेक कर किया है, ये चेक करने के लिए किया है, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ट्रैफिक मेरे लिए ही आया है। अगर हाँ तो अब राउटर चेक करेगा लेयर 3 इंफॉर्मेशन, जो कि स्विच लेयर 2 डिवाइस कभी नहीं करता है। वो क्या चेक करेगा राउटर, लेयर 3 हेडर, राइट, आईपी हेडर, और उसके अंदर में देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और जिस तरीके से आपका लेयर 2 स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को मैक एड्रेस टेबल से कंपेयर करके एग्जिट इंटरफेस निकाला था, वैसे ही राउटर क्या करेगा, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ट्रैफिक में उसको कंपेयर करेगा अपने राउटिंग टेबल से, और उसके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी एंट्री है दैट 20 की सबनेट F0/1 पे कनेक्टेड है, तो राउटर उस ट्रैफिक को 0/1 से भेज देगा। तो राउटर क्या चेक कर रहा है, लेयर 3 एड्रेस, आईपी एड्रेस, इसीलिए हम बोलते हैं लेयर 3 डिवाइस। कोई भी डिवाइस जो आईपी एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे लेयर 3 डिवाइस। और कोई भी डिवाइस जो मैक एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे लेयर 2 डिवाइस। अब देखिए लेयर 3 स्विच एंड राउटर दोनों अलग अलग है, दोनों की फंक्शन सेम ही है, राउटिंग करवाना लेयर 3 पे, बट लेयर 3 स्विच राउटिंग प्लस स्विचिंग दोनों कर सकता है। लेयर 3 स्विच लेयर 2 के जैसा भी काम कर सकता है और लेयर 3 के जैसा भी काम कर सकता है। जब वो ट्रैफिक रिसीव करेगा किसी पोर्ट पे तो पहले मैक एड्रेस लर्न करेगा, बट राउटर सिर्फ और सिर्फ लेयर 3 के जैसा फंक्शन करेगा, लेयर 2 के जैसा नहीं। ये तो डिफरेंस हो गया लेयर 3 स्विच एंड राउटर में। हम लोग का क्वेश्चन है लेयर 2 एंड लेयर 3 में डिफरेंस। तो एक डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे कि भाई किस एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहा है। अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे बोलिए, the device which is going to check forward traffic based on MAC address is known as layer 2 device, layer 2 switch, and the switch which is going to forward traffic based on IP address or layer 3 address is called layer 3 switch। पहला डिफरेंस layer 2 and layer 3 switch में। दूसरा डिफरेंस layer 3 switch, देखिए layer 2 switch क्या होता है, layer 2 switch means टू फॉर्म लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जब भी आप लैन बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लेयर 2 स्विच यूज करोगे। लेयर 2 स्विचेस आर डिजाइंड फॉर क्रिएटिंग लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आपके पास 100 क्लाइंट्स है और उन सारे क्लाइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो आप लेयर 2 स्विच यूज करोगे और लेयर 2 स्विच से सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दोगे। अब डिवाइसेस अगर आपस में बात करेगा तो स्विचेस जो स्विच है उसके ऊपर वो अपना मैक एड्रेस टेबल के बेसिस पे हेल्प से
ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। बिटवीन टू कंप्यूटर्स वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा वहाँ पे, राइट। अब आप क्या करते हो, जो 100 यूजर है उसको ग्रुपिंग करते हो, राइट, लॉजिकली, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि हमारे 100 डिवाइसेस का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो, तो हम चाहते हैं छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीलैन यूज करते हैं। वीलैन यूज करके लेयर 2 स्विच पे आप वीलैन यूज करके ग्रुपिंग करते हो, लॉजिकल ग्रुपिंग, कि भाई ये 10 कंप्यूटर वीलैन 10 में रहेगा, ये 10 कंप्यूटर वीलैन 20 में, देन नेक्स्ट 10 क्लाइंट मशीन वीलैन 30 में। इस तरीके से हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करते हैं। अदरवाइज अगर लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा तो भाई परफॉर्मेंस लो हो जाएगी नेटवर्क की, राइट। परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगी वहाँ पे, राइट। मैनेजमेंट टफ होगा, इसीलिए हम स्मॉल डिपार्टमेंट में नेटवर्क को डिवाइड करते हैं और उसी तरीके से हम सबनेट यूज करते हैं। तो अब देखिए एक्सेस लेयर स्विच पे मैंने 3 वीलैन्स बना दिए, वीलैन 10, 20, 30 सपोज करिए। अब ये 3 डिफरेंट वीलैन कैसे कम्युनिकेट करेगा आपस में, इसके लिए आप यूज करोगे लेयर 3 स्विच, राइट। लेयर 3 स्विच और राउटर में बहुत डिफरेंस है। देखिए लेयर 3 स्विच जो डिजाइन किया गया है फॉर इंटर VLAN routing, right, not for the core routing. For core routing, router is there. Yes, your multi-layer switch, layer 3 switch can perform core routing as well, but that is not designed for WAN routing. That is only designed for LAN routing. So layer 3 switch डिवाइस, लेयर 3 स्विच डिजाइन किया गया है LAN राउटिंग के लिए, एंड लेयर 2 स्विच डिजाइन किया गया है एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, राइट, एक्सेस लेयर के लिए, मीन्स सो दैट क्लाइंट मशीन्स कैन एक्सेस द नेटवर्क। ये आपका हो गया दूसरा डिफरेंस, राइट। अब आप तीसरा डिफरेंस में ये बोल सकते हो कि लेयर 2 स्विच पे हम क्या करते हैं, विलैन्स क्रिएट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन स्टॉप करते हैं और फिर लेयर 3 स्विच के हिसाब से हम वहां पे राउटिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। तो आपके सारे लेयर 2 स्विच मैक एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता रहेगा और लेयर 3 स्विच IP एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप से कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच, आंसर इज सिंपल। लेयर 2 स्विच फॉरवर्ड ट्रैफिक बेस्ड ऑन layer 2 address and layer 3 switch forward traffic based on layer 3 address. But always remember, layer 2 switch can only perform switching and layer 3 switch can perform switching as well as routing, right. layer 3 switch को आप as a router यूज कर सकते हो और as a switch यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई ये layer 2 switch के जैसा काम करे, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ ये राउटिंग के लिए काम आए, इंटर VLAN राउटिंग के लिए, लैन राउटिंग के लिए, तो भी आप यूज कर सकते हो। अगर अभी भी आपका डॉट है इसमें, तो मैं इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए बाय बाय करना चाहता हूं। अभी भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे। अदरवाइज अगर चीज़ें क्लियर हो गई हो आपको समझ में आ गई हो कि क्या डिफरेंसेस, एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है बिटवीन लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच, देन अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे हेल्प होगा, राइट, ये समझने में कि मुझे किस टाइप की वीडियो फ्यूचर में बनाने चाहिए। Thank you so much for watching. We'll meet soon in next video. Till then, stay safe. Bye bye.